अक्सर बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे घर में कलह बना रहता है, बरकत नहीं है, पैसा नहीं रुकता, बच्चे गलत लाइन में जा रहे हैं, बच्चों का शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, करियर जॉब का काम नहीं होता है, एक के बाद एक बीमार पड़ता जाता है व्यक्ति। मतलब कि पूरा परिवार परेशानी में रहता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि किसी ने हम पे तंत्र मंत्र करा दिया है, किसी घर परिवार वाले ने या हमसे जलने वाले ने किसी ने हम पे तांत्रिक क्रिया करा दी है, जिससे ऐसा हमारे साथ हो रहा है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। तंत्र मंत्र अगर आपके ऊपर कराया जाएगा तो उसके लक्षण अलग होते हैं, और इस तरह की जो पारिवारिक और गृहस्थ समस्या होती है उसकी जड़ अलग होती है। इस तरह की समस्या के पीछे अलक्ष्मी जी और उनके पुत्र दुस्सह और दुस्सह जी के भी पुत्रों का इसके पीछे हाथ होता है। यही अलक्ष्मी जी और उनके पुत्र दुस्सह के कारण इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। जब अलक्ष्मी का वास किसी के घर में हो जाए तो लक्ष्मी, सुख, शांति, अन्नपूर्णा सब बाहर घर के चली जाती है और दरिद्रता का वास आपके घर में होने लगता है। अलक्ष्मी जी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, जिन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है, और उनके पुत्र का नाम दूसरा है। और दूसरा जी के भी अनेक पुत्र हैं, उनके परिवार है पूरा। अगर उनका वास किसी के घर में हो जाए तो इस तरह से जो भयंकर पारिवारिक और गृहस्थ संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हम इसी विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि अलक्ष्मी जी कौन है, उनके पुत्र कौन है और उनके परिवार में कौन कौन है, और किस तरह से वह किसी के घर में वास करते हैं और वहाँ पे किस तरह से समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है, और इस वीडियो को देख के अगर आपने जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको समझ गए और उन गलतियों पे अगर आपने समझ के कार्य करना शुरू कर दिया तो आपकी जो पारिवारिक समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, और आपको बाहर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी तांत्रिक के पीछे, किसी ओझा गुनिया के पीछे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस विषय में हमें मार्कंडेय पुराण में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है कि जब अलक्ष्मी जी के पुत्र दुस्सह जी का जन्म हुआ तो कैसे ब्रह्मा जी ने उनका निवास स्थान चुना और वो क्या भोजन करेंगे वो निश्चित करके उन्हें कार्य सौंपा। तो आगे हम आपको जानकारी देते, ध्यान से सुनिए। अलक्ष्मी जी के 14 पुत्र हैं, जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दूसरा है। वह मनुष्यों के गृहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग और चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज़ कौवे के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था जिससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुणी कला का त्याग कर और तामसी प्रवृत्ति को भी छोड़ दे। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है, अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल है तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। जो मनुष्य अपने नित्य कर्म छोड़ देता है वो तुम्हारी पुष्टि करेगा। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, सुनो। जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, कीड़े पड़ गए हो, कुत्तों ने दुष्टि डाल दी हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूक फूक कर ठंडा किया गया हो, जो झूठा और अपक्व हो, जिसमें पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती व्यक्ति को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा करके खाया गया हो तथा कोण की ओर मुँह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया गया हो तथा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। इस पर अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली ऐसी वस्तु का दान, और अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ।
जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते हैं, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते हैं तथा असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्यों को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दूसरा, जहाँ एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि सत्कार के उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो, वही तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हो और संध्या के पहले ही जिस घर को दो बुहार कर साफ नहीं किया जाता हो, वहाँ रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते हो, जुए और स्त्रियों में आसक्त रहते हो, दूसरा वचन बोलते हो और विडाल व्रती होते हो, मतलब बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी है। जो ब्रह्मचार्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम में विषय भोगों का सेवन करते हैं और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी कार्य करेंगे, जो भी चेष्टा करेंगे, उसका फल तुम्ही को मिलेगा। अब आगे सुनिए कि दूसरा का वास किन जगहों पे नहीं होता है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी दूसरा को बोलते हैं कि इन इन जगहों पे तुम्हारा वास नहीं होगा। तो आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते हैं, बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं, लोलुपता नहीं रखते हैं और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्यों के घरों को तुम त्याग देना। जहाँ हविष्य से देवताओं की और श्राद्ध अन्न से पितरों की पूजा होती हो तथा कुल की स्त्रियों, बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना। जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्री आनंद पूर्वक रहती हो, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती हो तथा लज्जा की रक्षा करती हो, उस घर पे भी तुम दुष्टि मत डालना। जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन, आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु, सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हो तथा जिस घर के लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते हो, वह घर भी तुम छोड़ देना। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर को भी तुम छोड़ देना, वहाँ पैर मत रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती हो, दुष्टा स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती है, ऐसी स्त्री को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदा अभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से भी जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। दुसह, जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता है और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीनों पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्यों को भी तुम त्याग देना। दूसरा, जो दान, यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता हो और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति और स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसी की अनुगामिनी हो, पुत्र, गुरु, देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। यक्ष्मण, जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की ओर तुम आँख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिस घर में बिछी हुई शैया को सूर्य न देखते हो, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाते हो, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने तक दीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर अलक्ष्मी का निवास स्थान नहीं हो सकता। उस घर में लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ सांड, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हो, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दूसरा, जहाँ पके या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा और अन्य राक्षसों का भी निवास रहे। जो अपने भाई, बंधु को तथा सपिंड एवं समानोदक मनुष्य को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हो, उस समय
उन लोगों पर तुम आक्रमण करो जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हो और पहले की भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हो। ऐसे घरों में न जाना जो सूप की हवा से, भीगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नग के अग्रभागों से जल स्नान करते हो, उन कुल लक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देवयज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। दूसरा से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर दूसरा ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया जिस तरह से ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी थी। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि किन जगहों पे और किन कारणों से अलक्ष्मी जी का और उनके पुत्र दूसरा जी का वास होता है और वो घर में कैसे उपद्रव करते हैं। और इसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा जी के पूरे परिवार, उनके पुत्रों के बारे में, उनकी पुत्रियों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और किन किन कार्यों को बिगाड़ती है आपके घर में और कैसे उनके पुत्र और पुत्रियां आपके घर में कलह मचाते, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।